एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी बच्चों की बुरी आदतें छुड़वा सकते हैं। अब देखिए, ये जो सारी चीजें हैं मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक्चुअली घर में, अड़ोस पड़ोस में या फिर स्कूल में, कहीं ना कहीं से बच्चे बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें पहले प्यार से समझाते हैं, फिर डांटते फटकारते हैं, उसके बाद उन्हें मारते भी हैं। लेकिन फिर भी बच्चों की बुरी आदतें जाती नहीं। और माँ बाप जो होते हैं, जो दिन ब दिन उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। राजू नाम का एक लड़का था जो स्कूल में जाता था, 5th स्टैंडर्ड में था। उसको भी ऐसी ही बुरी आदतें थी, जैसे कि मोबाइल देखना, गालियां देना, बड़ों से ऊंची आवाज में बात करना, जो उसने भी कहीं ना कहीं स्कूल में देखा था। उसके कोई फ्रेंड ऐसे करते थे, कहीं ना कहीं उसके घर में कोई ऐसा था, या फिर उसके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे ऐसे लोग थे जहाँ पे उसने ये सब बातें सीखी थी। अब घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसा बिहेवियर उसका था, इसका व्यवहार वैसा था, और वो चाहते थे कि वो बदले। इसीलिए शुरू शुरू में उन्होंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन उसने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया, फिर भी उसने नहीं माना। उसके बाद तो उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया, और मारने के बाद वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते कि हमारे बच्चे को हमने मारा। तो फिर भी उस बच्चे ने उस बुरी आदत को नहीं छोड़ा, तो वो तंग आ गए थे कि अब करे तो आखिर क्या करे। कुछ दिनों के बाद गर्मियों की छुट्टियां आई। तो गर्मियों की छुट्टी में वो गांव चले गए दादा दादी के पास। तो जब वो गांव गए तो पापा उसके हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो उसे लगा कि चलो आज हम भी पापा के साथ जाते हैं। तो वो जब पापा के साथ गया तो उसने देखा कि पापा जब भी रास्ते से जा रहे थे तो कुछ ऐसे पौधे थे, उसे वो उखाड़ रहे थे। तो उसने पापा से पूछा कि पापा, आप ये क्या कर रहे हो। तो पापा ने बोला कि ये जो पौधे हैं, ये हमारे जो खेत है, खेत में जो भी हमने क्रॉप्स लगाए हुए हैं, उसके लिए वो अच्छे नहीं है। जो भी उन्होंने क्रॉप्स लगाया था उस टाइम पे, उसके लिए वो अच्छे नहीं है। तो इसलिए मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। अगर ये ज्यादा दिन तक यहाँ पे रहे तो इसकी वजह से हमारी जो धान है, हमारे जो खेत है, उसकी जो क्रॉप्स है वो खराब हो सकती है, वो उसे पूरी तरह से खा सकता है। तो इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो पापा को वो भी कॉपी करने लगा, वो भी उसे रिमूव करने लगा। तो बोलता है कि पापा मैं भी रिमूव करता हूँ। तो शुरू में छोटा पौधा था, तो उसको इसने इजिली रिमूव कर लिया। वो थोड़ा आगे चलते गई तो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उसके बड़े साइज का। तो उसको थोड़ा सा ज्यादा श्रम लगाना पड़ा, थोड़े ज्यादा उसको एनर्जी लगानी पड़ी, और फिर उसने उसे भी उखाड़ लिया। अब थोड़ी और दूर चले जाने के बाद पौधा बहुत बड़ा हो चुका था, और बच्चे ने कोशिश तो की उसे निखारने के लिए, उसे निकालने के लिए, बट वो उसे नहीं निकाल पा रहा था। तो पापा ने क्या बोला कि घर से हम कुछ औजार लाते हैं, कुछ टूल्स होते हैं खेती के, तो उसकी हेल्प से उसे निकालते हैं। तो वो घर पे चले गए, वो औजार लेके आए और उसकी हेल्प से उसे निकाला, और बच्चे को बहुत अच्छा लगा। उसके पापा ने उससे कहा कि देखो बेटा, हमारी जो बैड हैबिट्स होती है ना, वो भी इन पौधों की तरह होती है। जब शुरू शुरू में वो हमारे अंदर होती है तो उसको इजीली हम निकाल कर हमारे ब्रेन से, हमारे बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे वो हमारे अंदर डीप रूट लेने लगती है, वैसे उसे इस पौधे की तरह निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमें अलग अलग टूल्स का डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के पास जाना पड़ता है, ताकि हम उसे निकाल पाए। तो उस दिन से बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया कि बैड हैबिट हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जैसे वो खेती के लिए वो पौधे अच्छे नहीं थे, जो खेत में जो क्रॉप्स था, धान था, उसके लिए वो विषैले पौधे अच्छे नहीं थे, वो क्रॉप्स को खा लेते। उसी तरह हमारे जो बैड हैबिट्स होते हैं वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे व्यवहार के लिए अच्छे नहीं होते। अगर हमने उन्हें ऐसे ही पनपने दिया हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, तो एक दिन वो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया, और उस दिन से उसने
खुद को बदलने का निर्णय ले लिया और पूरी तरह से थोड़े ही दिनों में उसने अपने सारे बैड हैबिट्स को छोड़ दिया। आप भी ऐसे टिप्स, ऐसे स्टोरीज वगैरह यूज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है प्रैक्टिकली बच्चों को समझाइए कि कैसे ये चीजें आपके लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि जब बताते हैं ना, बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन है। वो नहीं चाहते, क्योंकि जो बैड हैबिट्स है ना, वो हमें बहुत खुशी देती है। और बच्चों को लगता है कि क्यों हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, कि जो चीजें हमें खुशी देती है वो हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो हमें उन्हें बताना बताना चाहिए कि जो चीज़ें अक्सर चमकती है, अट्रैक्टिव लगती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, वो बैड हैबिट्स होती है। उन्हें हमें जल्दी ही छुड़वाना चाहिए। तो आप ऐसी स्टोरीज़ की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका बच्चा समझ सके। फिर आपको वो बताना है कि कैसी उसकी बैड हैबिट उसके लाइफ पर इम्पैक्ट कर रही है। अगर उसने समय रहते ही उसे नहीं सुधारा, तो कैसे उसके लाइफ बर्बाद हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनके बच्चे भी सुधरे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।